चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की और सुशांत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि गौरव आर्या का नाम अब सामने आ रहा है और गौरव से एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी। 16 अगस्त को गोवा में रेव पार्टी पकड़ी गई थी। पार्टी में गौरव आर्या ने ड्रग्स की सप्लाई की थी। रिया के साथ चैट में गौरव आर्या का नाम सामने आया है और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब गौरव आर्या से एनसीबी पूछताछ करेगी, क्योंकि अब ड्रग्स के एंगल पर भी सुशांत मामले की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अब बात करेगा, सवाल जवाब करेगा गौरव आर्या से ड्रग्स के मामले में। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि गौरव के वकील मनु शर्मा का न्यूज नेशन पर अहम बयान सामने आया है। ये कहा है मनु शर्मा ने कि गौरव आर्या तो दरअसल में होटल कारोबारी है, ड्रग्स डीलिंग से गौरव का कोई संबंध नहीं है। ये भी कहा है मनु शर्मा ने कि मेरे क्लाइंट ने कुछ भी गलत नहीं किया है। रिया के साथ चैट की विश्वसनीयता पर गौरव आर्या के वकील ने सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा मनु शर्मा ने, सुनिए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए गौरव आर्या के वकील मनु शर्मा हैं। मनु शर्मा जी, ये जो व्हाट्सएप चैट जो डिलीट कर दिया गया था, ये जब से सामने आया है कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के घेरे में गौरव आर्या भी हैं और एक ड्रग्स का एंगल भी इसमें आ गया है और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या गौरव आर्या ड्रग्स डीलिंग में शामिल थे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, गौरव आर्या एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल होटेलियर हैं और रेस्टोरेंट चलाते हैं और होटल भी चलाते हैं गोवा में। उनका किसी भी तरह का कोई ड्रग डीलिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सारे आरोप गलत हैं, बेबुनियाद हैं। जहाँ तक व्हाट्सएप चैट का प्रश्न है, वो अभी तक मुझे उसकी विश्वसनीयता पे बहुत से सवालिया निशान हैं। उस व्हाट्सएप चैट के बारे में अभी भी कुछ भी कहना जांच एजेंसी की जांच के ऊपर किसी भी तरह का टिप्पणी करने के लिए होगा, तो मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। बट एक बात बिल्कुल सही है कि और बिल्कुल मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे क्लाइंट ने कोई भी गलत काम कभी भी नहीं किया है। ड्रग डीलिंग का तो सवाल ही नहीं होता किसी तरह से। सर, ये व्हाट्सएप चैट वो है जो इस मामले में जांच एजेंसी है उसके जरिए हासिल हुआ है। इसमें वो लगातार एमडीएमए की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या आप उस व्हाट्सएप चैट को डिनाई कर रहे हैं? देखिए, डिनाई और एक्सेप्ट मैं पहले कल रात भी एक इंटरव्यू में कह चुका हूँ, ये स्टेज नहीं है किसी के लिए भी करने का, ठीक है। बट उसकी विश्वसनीयता जब साबित हो जाएगी तब उसकी तरह ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी की जाएगी। मगर ये 3-3.5 साल पुरानी बात है। अगर मान भी लें कि ऐसी कोई चैट हुई तो भी उसका श्री सुशांत सिंह की मृत्यु से जोड़ना बहुत बहुत अनुचित है और खेदनीय है कि, और जो कि बहुत से चैनल कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे क्लाइंट का, मेरे मुवक्किल का इस पूरे दुर्भाग्यपूर्ण एपिसोड से कोई लेना देना नहीं है सुशांत जी की डेथ के साथ। आप कह रहे हैं कि गौरव बेकसूर है, उनका इस मामले में कोई शामिल नहीं है, तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? उनका मोबाइल फोन भी ट्राई किया गया, स्विच ऑफ आ रहा है, तो गौरव आर्या खुल करके सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, खुल करके सामने आना, मैं एक बात कल भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ, जब आप ही लोग कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं, तो कोई भी प्रश्न या उत्तर अगर होना होगा तो उनके साथ होगा, ना कि न्यूज़ चैनल में, ठीक है, ताकि उस जांच के ऊपर कोई भी बुरा असर ना पड़े। ये मैं खुद कर रहा हूं, मैं अपने मुवक्किल को बोल रहा हूं और मैं मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ये जो काम है जांच एजेंसियों का, उन्हें करने दें। जो भी प्रश्न और उत्तर होने होंगे वहाँ किए जाएंगे। वो कहीं छुप नहीं रहे हैं, वो अवेलेबल हैं। जिस दिन जिस समय उनको बुलाया जाएगा किसी भी एजेंसी के द्वारा, वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे। पूरा सहयोग। अभी किसी एजेंसी की तरफ से समन नहीं मिला क्या? ईडी की तरफ से समन नहीं मिला अभी तक? नहीं, अभी जहाँ तक मुझे मालूम है और अभी उनके पास कोई भी किसी भी तरह का समन नहीं आया है, पर वो पूरी तरह तैयार हैं सहयोग देने के लिए हर एजेंसी को, क्योंकि उनको छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक सवाल ये कि आखिरी बार या आपसे उनकी बात हुई आपकी गौरव आर्या से, तो सुशांत से या रिया चक्रवर्ती की क्या वो संपर्क में थे? क्या ये 3.5 साल पुराना तो एक चैट है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 3.5 साल पुराना चैट है, इसकी इतनी रिलेवेंस नहीं है आपके शब्दों में अगर देखा जाए, तो क्या वो रिया के संपर्क में थे या सुशांत से कभी उनकी कोई बात हुई हो? जैसा उन्होंने किसी भी तरह का कोई संपर्क ना तो रिया चक्रवर्ती के साथ, ना स्वर्गीय सुशांत जी के साथ किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं था, ना कोई मुलाकात थी। तो उनको एनसीबी की तरफ से भी कोई समन आपको मिला? नहीं, अभी तक कोई नहीं मिला। करने के लिए तो गौरव आर्या के वकील मनु शर्मा का यह कहना है कि इस मामले में उनके मुवक्किल का नाम बेवजह उछाला गया है। उनका यह कहना है कि वो बेकसूर हैं और
इस मामले में जब भी किसी जांच एजेंसी की तरफ से उनको समन मिलेगा वो पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।